स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं देश हमारा। बुलेटिन की शुरुआत में खबर दौसा से। दौसा के कालीखाड़ गांव से खबर है, जहां बोरवेल से मासूम को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू जारी है। पिछले करीब 54 घंटे से 5 साल का आर्यन बोरवेल में फंसा हुआ है। इंपाइलिंग मशीन में खराबी के चलते अब ऑपरेशन रुका। शाहपुरा से दूसरी मशीन घटनास्थल पर मंगवाई गई। फिलहाल 110 फीट की खुदाई हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मौके पर कलेक्टर देवेंद्र कुमार समेत कई अधिकारी भी मौजूद हैं। लालसोट विधायक रामविलास मीणा, बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा, भाजपा नेता जगमोहन मीणा समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद। आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं दौसा से और लगातार हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आशीष आप तक पहुंचा रहे हैं दौसा से इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी। आशीष, कितने फीट की खुदाई हो चुकी है, कितना वक्त और? देखिए, तकरीबन 130 फीट की जो खुदाई है वो अभी बोरवेल के पास में जो खड्डा है उसमें हो चुकी है। और तस्वीरें यदि मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाऊं तो सीधे तौर पर जो लगातार जो युद्ध स्तर पर जो काम है वो चल रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और जो यहाँ पर बचाव राहत कार्य है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो कड़ाके की ठंड भी यहाँ पर देखी जा रही है, महसूस की जा रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है, जिस वजह से भी यहाँ पर जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है वो लगातार कड़ाके की ठंड के बीच भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंटिन्यू कर रही है। सीधे तौर पर तस्वीरें में दिखाऊं तो दूसरी तरफ जो जुगाड़ के ज़रिए भी लगातार कोशिश की जा रही है। और ये जो गड्ढा खुद रहा है वो गड्ढे में तमाम जो ये लोहे के पाइप है वो डाले जाएंगे, यानी कि एक तरीके से पूरी सुरंग बनाई जाएगी आर्यन तक पहुंचने के लिए। 150 फीट की सुरंग बनाई जाएगी नीचे तक और उसके बाद में आर्यन तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रोसेस में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि अभी भी 20 फीट के करीब जो मिट्टी है वो निकालने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद में 150 फीट की गहराई तक खुदने के बाद में एक 5 फीट जो आड़ी सुरंग बनाई जाएगी और आर्यन तक पहुँचा जाएगा। जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो सेफली अंदर जाए, इसीलिए जो लोहे के पाइप है वो काट लिए गए हैं। और ये जो सुरंग का चेहरा आप देखें तो जो सुरंग का आप देखें तो सुरंग इस तरीके की बनाई गई है और इस सुरंग के ज़रिए ही जो यहाँ पर आर्यन है उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, वेल्डिंग यहाँ पर हो चुकी है, वेल्डिंग का काम लगभग यहाँ पर लगातार चल रहा है। और जो लोहे के पाइप है वो अंदर तक जाएंगे और उनके अंदर जाने के बाद में जो बताया जा रहा है इंपाइलिंग मशीन मंगवाई गई थी, मशीन खराब हो गई, फिर दोबारा मंगवाई गई मशीन, इसकी वजह से और ज़्यादा वक्त ज़ाया हुआ। बिल्कुल, देखिए ये जो मशीनें मंगाई गई है, दूसरी मशीन मंगाई गई है क्योंकि एक मशीन काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसे असेंबल करने में और वक्त लगता है, इसीलिए दूसरी मशीन को यहाँ पर मंगवाया गया है। इसीलिए जो राहत कार्य है वो बहुत यहाँ पर थम गया था और जिस वजह से यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से यहाँ पर काम कर रहा है। तकरीबन 130 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पर खोदा जा चुका है और उसके बाद में जो लोहे के जो पाइप आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े लोहे के पाइप, वो यहाँ से आपको दिख रहे होंगे, वो लोहे के पाइप है वो यहाँ से आशीष, दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे और सुनना और देखना चाह रहे होंगे, आर्यन के माता पिता को अगर वो आसपास मौजूद हों, बताया जा रहा है आर्यन का घर भी बिल्कुल नज़दीक है, अगर आप वहाँ की तस्वीरें दिखा सके, उसके माता पिता से अगर आप बात कर सके आशीष, अगर संभव हो तो।
देखिए, आर्यन के माता पिता का अभी कुछ देर पहले मेडिकल चेकअप भी हुआ था। उनकी जो हालत है बीमार है, और क्योंकि जिस तरीके से उनका जो बेटा है ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, तो उनकी जो हालत है, उनकी जो माँ की हालत है वो ख़राब बताई जा रही है। तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें मेडिसिन्स दी गई है। डॉक्टर्स अभी वहाँ पर चेकअप करने के लिए आए थे, इसीलिए वो घर के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में माता पिता का किस तरह का हाल होता है, इसका अंदाज़ा शायद हम लगा नहीं सकते हैं। क्योंकि 150 फीट की गहराई पर आर्यन अटका हुआ है, और 2 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत गया है जब आर्यन अंदर है। तो माता पिता की किस तरह की हालत रहती है, हमने हालांकि कल जी मीडिया ने बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश की थी, लेकिन आज वे बातचीत करने की मुद्रा में नहीं है, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से, क्योंकि उनको फिक्र है अपने बेटे की, आर्यन की, क्योंकि 150 फीट की गहराई पर 2 दिन से अटका हुआ है, और अंदाज़न जिस तरीके से मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये जानकारी भी उन तक पहुंची है। तो वो अभी इस अवस्था में नहीं है कि लोगों से बात करे या फिर मीडिया से बात करे, लेकिन डॉक्टर्स की टीम अंदर पहुंची थी उनके घर में, और उनका चेकअप वहां पर किया गया है। मेडिसिन उनको आर्यन तक ऑक्सीजन तो पहुंचा दी गई थी, लेकिन खाने पीने की क्या कोई वस्तु भेजने का, अब मैं वही शब्द काम में लूंगा आशीष जी नहीं, क्या कोई जुगाड़ के जरिए खाने पीने की वस्तु पहुंचाई जा सकी आर्यन तक? जी नहीं। देखिए, आर्यन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो नहीं पहुंचाई जा रही है। ऑक्सीजन के जरिए ही जो आर्यन तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, क्योंकि मूवमेंट खत्म हो गया है। तो आर्यन खुद ही जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो नहीं ले सकता है, इसीलिए एक तरीके से अचेत अवस्था में आर्यन अभी अंदर ही है, और ये अचेत अवस्था कल दोपहर से ही है, इसीलिए जो आर्यन को खाने पीने की चीज़ें अंदर नहीं दी जा रही है। और आर्यन का एक आखिरी सवाल आशीष, आखिरी सवाल, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, कितना वक्त और? देखिए सुमित, इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है। देर रात हो सकती है, आज रात तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा। कल भी इसी तरह का ऑपरेशन चलाया गया था, कल भी यही सवाल। ठीक है, शुक्रिया आशीष, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहे।